बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चटनी की रेसिपी। चटनियाँ तो बहुत सारी बनाते हैं, लेकिन हर चटनी का एक अपना ही जायका होता है। लेकिन ये जो चटनी है ना, ये इतनी मज़ेदार बनेगी, इतनी मज़ेदार बनेगी। ये देखें, कुछ प्याज हमने मोटे मोटे काट लिए और मोटे मोटे ही इस तरीके से टमाटर काटे हैं और मोटी मोटी मिर्चें काटी हैं। ठीक हो गया। अब ये प्याज है ना, ये प्याज और टमाटर हम जैसे काटते हैं ना, इतना काटा है। ये है जी धनिया, इसको भी हम बारीक बारीक काट के साइड पे रख लेंगे। चले चलते हैं। चटनी बनाने के लिए तेल डाला है। उसके बाद इसमें जो मोटा मोटा प्याज है ना, वो डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। हल्की आंच पे फ्राई करना, बहुत तेज़ आंच नहीं करना, ताकि कि प्याज वगैरह ये जले नहीं। अब इसी में टमाटर भी शामिल कर देंगे और हरी मिर्च। ये तीनों चीज़ों को फ्राई करना है और फ्राई इतने करना है कि ये गल भी जाएं और ये मतलब नरम हो जाएं। बस बिल्कुल इनको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना। ये फ्राई हो चुकी हैं। प्याज भी हमारा थोड़ा सा मतलब नरम हो चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरीके से प्याज भी थोड़ा सा नरम हो गया और टमाटर, हरी मिर्च वगैरह, इसको हम निकाल के साइड पे रख लेंगे। साइड पे रखेंगे। अब इसी तेल में हमने जो बारीक प्याज काटा था ना, वो शामिल करेंगे और इस प्याज को मतलब फ्राई करना है। और बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करना, हल्का गोल्डन हो जाएगा ना तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ डालेंगे। ये देखें जी, हल्का सा सोते हो चुका है प्याज। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और नमक डालने से ये है कि थोड़ा सा नरम भी हो जाएगा और अच्छा सा अंदर से पक जाएगा। ये देखें जी, इस कंडीशन में आ गया प्याज हमारा। अब इसमें डालते हैं बारीक कटे हुए टमाटर। आप चाहें तो टमाटर को मैश कर लें या ग्राइंड भी करके डाल सकते हैं, या बारीक बारीक काट लें। हमें ये बिल्कुल इनको मतलब पकाना है और इसको मैश करना है। इसके ऊपर ना ढक्कन ढक देंगे 2 मिनट के लिए और हल्की आंच कर देंगे। ये देखें जी, ये टमाटर भी हमारे नरम हो चुके हैं और प्याज भी हमारा नरम हो चुके हैं। आप चाहें तो चमचे की मदद से इसको मैश कर लें, या फिर आप ऐसा करें कि ये चॉप ले लें आप, ये जो जिससे हम आलू वालू मैशर ले लें, तो मैशर की मदद से आप इसको मैश कर लें। ये टमाटर और प्याज हमारे मैश हो चुके हैं। अब इसको पकाना है हमने 2 मिनट के लिए, जाके ये जो टमाटर का जो पानी है ना, वो सारा हमने खुश्क करना है। ठीक है। जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा, फिर इसमें डालेंगे स्पाइसेस कुछ, और ये चंद मसाले हैं हमारे पास। और इन चंद मसाला जात के साथ ये इतनी मज़ेदार चटनी बन के तैयार होगी। आप यकीन माने, एक दफ़ा आप बनाएंगे ना तो बार बार आपके घर वाले आपको फरमाइश से चटनी बनवाएंगे। ये है जी लाल मिर्च पाउडर और नमक हमने पहले डाल लिया। अगर सिर्फ 2 चीज़ें इसमें नमक और मिर्च जाएंगी बस, और कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा। ये देखें जी, टमाटर का पानी भी खुश्क हो चुका है और चटनी ने हमारा तेल छोड़ दिया। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया, और हरा धनिया हम डालेंगे साथ इसलिए डाला है कि थोड़ा सा ये साथ पक जाएगा। और अब इस पॉइंट पे आप नमक चख लें। अगर आपको नमक कम लगे तो आप थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और डाल सकते हैं। अब ये चटनी हमारी तेल छोड़ दिया चटनी ने। अब इसमें हमने डालेंगे ये जो फ्राई किया हुआ प्याज और टमाटर और मिर्च थी ना, ये डाल लेंगे और कर देंगे चूल्हा बंद, क्योंकि ये चीज़ें ऊपर वो भी फ्राई हुई हैं और चटनी भी हमारी तैयार है।
चूल्हा हमने बंद कर दिया है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये इतनी मज़ेदार है, आप डिश के तौर पे भी दस्तरखान पे बना के एक डिश रख देंगे ना तो यकीन माने मेहमान भी आपकी ये चटनी की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। और मज़ेदार तो ये है, मज़ेदार ये है, मैं गारंटी से बोलती हूँ बहुत मज़ेदार है। आप इसी तरीके से बनाएं। दुआओं में याद रखना। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।